और अमेरिका की लीडरशिप मेरी पुरखलूस दावत पर इस्लामाबाद तशरीफ ला रही हैं, जहां पर अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात होंगे। मगर अब कठिन मरहला देर पा जंगबंदी का है। मुज़ाकरात के जरिए उलझे हुए मसाइल को पाकिस्तानी क़यादत इन मुज़ाकरात को कामयाब कराने के लिए अपनी हद्दुल मक़दूर कोशिश खलूस के साथ करेगी। पाकिस्तान सालिस अमेरिका और ईरान की क़यादत आज इस्लामाबाद में जमा होगी। मुस्तकिल और देर पा सीज़फायर कठिन मरहला, मगर पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म, कहा पाकिस्तानी क़यादत ने एतमाद के साथ फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर राज़ी किया। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। अमेरिका और ईरान बातचीत के जरिए मामला तय करने पर रजामंद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिदमात को तारीख सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। पाकिस्तान आलमी अमन का मुहाफिज, तारीख रकम होने को अमेरिका और ईरान की मुज़ाकराती बैठक आज लगेगी। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान आमद के लिए रास्ते में। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर के साथ अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन मिशन के लंबरदार। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल हिमायत। मेहमानों के लिए खुसूसी वीजा पॉलिसी जारी, वीजा ऑन अराइवल जारी होगा। डीजल की कीमत में फिलफौर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। पेट्रोल की कीमत उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं। हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। डीजल 135 रुपए और पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 366 रुपए 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा अवाम ने सब्र तहम्मुल से महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस बातचीत की कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहा सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह हिदायत दी। अगर ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करता है तो हम भी खुले दिल से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तेहरान के साथ तामीरी बातचीत के लिए ख्वाहिशमंद है। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा न किया और चलाकी की कोशिश की तो मुस्बत रद्द अमल नहीं देंगे। 24 घंटों में पता चल जाएगा मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। अगर ईरान से मुआहदा नहीं हुआ तो गोला बारूद इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया बयान, कहा हम ऐसे फरीक से बात कर रहे हैं, नहीं मालूम वो सच बोलते हैं या नहीं। ईरान के पास दुनिया से सिर्फ कलील मुद्दती भत्ताखोरी के सिवा कोई कार्ड नहीं। दुनिया की नई ताकतवर तरीन शुरुआत होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानवी हम मनसब केयर स्टारमर का फ़ोन। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जंगबंदी में सहूलत फराहम करने और मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुअस्सर सिफारती काविशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए साजगार माहौल फराहम करने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का राबता। जंगबंदी और खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत का अयादा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का अज़्म। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक जार को फ़ोन। देर पाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। अमरीकी बहरी जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। शर्त यह है कि दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल तर्क करना होगा। नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब ज़ादे ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए ओमान के साथ मुआहिदा मुतवक्के है। जंगबंदी के बाद किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदाराने इनकलाब की वजाहत।
ईरानी वजीर खारजा का हस्पानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता। अमरीकी जारहत के खिलाफ आवाज उठाने पर स्पेन से इजहार तशक्कुर। कहा ईरानी अवाम के खिलाफ जंगी जुराइम पर आलमी बरादरी को ठोस मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। अब्बास अरागची की जर्मन वजीर खारजा से भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने का आज़म। सऊदी वज़ीर ख़जाना का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आलमी बरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं, प्लान ए को ही कामयाब बनाना होगा। उम्मीद है बराह रास्त मुज़ाकरात के नतीजे में देरपा अमन कायम होगा। जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। बिलावल भुट्टो का BBC और अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात का माहौल बना। चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और खलीजी ममालिक का किरदार भी काबिल तारीफ है। मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने पर अमरीकी और ईरानी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की कमाल सिफारतकारी, भारत मुंह तकता रह गया। अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भारत की सिफारती तन्हाई आश्कार कर दी। भारत में सफ़े मातम, गोदी मीडिया मोदी सरकार पर बरस पड़ा। पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन चैनल्स का इतराफ। शशि थरूर ने कहा इस्लामाबाद मरकजी हैसियत हासिल करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया। राहुल गांधी समेत दीगर ओपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी की पॉलिसीज निशाने पर रख ली। तिरानवे फीसद पाकिस्तानी जंगबंदी की हुकूमती कोशिशों के हामी। 80% शहरी क़याम आम के लिए पुरुमीद। गैलप सर्वे के मुताबिक 46% अवाम ने कहा वो एक जबरदस्त डील के बारे में सुन रहे हैं। इप्सॉस सर्वे में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। 8 अप्रैल के बाद पाकिस्तान से मुतालिक आलमी तासुरात 71% मुस्बत करार। इस्लामाबाद से दुनिया भर के लिए सलामती का पैगाम जाएगा। वफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान पुरुमीद। कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ। नायब वजीर आजम की काविशें भी लायके तहसीन है। अमरीकी नायब सदर और ईरानी क़यादत को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया भर में जंगी हालात की मजम्मत, अमन ही जीने का वाहिद रास्ता करार। आमन मुज़ाकरात की मेज़बानी। इस्लामाबाद में मेहमानों और गैर मुल्की मंदुबेन के लिए इस्तकबालिया बैनर्स आवेजा। फिजाओं में हर तरफ खुशियां और वलवला। शहर इक़्तिदार पाकिस्तान की अनथक मेहनत और मुस्बत सिफारतकारी के बाद हासिल होने वाली कामयाबी का आईनादार। अहम बैठक कौमी क़यादत के खुलूस और उसूलों पर मबनी विजन का समर। अमेरिका ईरान जंग बंदी का सेहरा पाकिस्तान के सर। मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। फजा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। मुल्क की सलामती और दुनिया में अमन के लिए दुआएं। ईरान में शहीद तालिबात का चहला। रैली निकालकर शोहदा को खराज अकीदत पेश। अलामती ताबूत रखे गए। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के चहलम पर दूसरे रोज भी इज्तिमात। साबिक ईरानी वजीर खारजा कमाल खराजी जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक बहरिया का शिमाली बुहिराए अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसूल होने वाले हंगामी सिग्नल के बाद 18 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए अफराद में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल। रेस्क्यू टीम ने फौरी आग पर काबू पाया। जख्मियों को तिबी इमदाद दी। अमला कराची मुंतकिल। PSL रावलपिंडीज के लिए जौना ख्वाब। बॉलिंग नाकाम, बैटिंग फ्लॉप, मुसलसल 5वीं शिकस्त का सामना। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने रावलपिंडीज को 21 रन से हरा दिया। 183 रन के ताकू में रावलपिंडीज की टीम 121 रन पर ढेर हो गई। इवेंट में आज 2 मैचेस शेड्यूल। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का दोपहर 2:30 बजे मुकाबला होगा। कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्स बैंड की टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी।
मोराल बुलंद, जज्बा जमा, पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम जीत का सफर जारी रखने के लिए पुरअज़्म। फोकस आइंदा मैचेस पर है, बेहतर से बेहतरीन का सफर जारी रहेगा। हेड कोच अदील रिजकी पुरअज़्म। खिलाड़ी नादिया खान भी टीम के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश। कौमी टीम फीफा सीरीज के पहले मैच में तुर्क स्काइकॉस आइलैंड को 8-0 से शिकस्त दी। और इटली के यानिक सिनर मॉन्टी कार्लो टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए। यानिक सिनर ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर को 6-3 और 6-4 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर से मुकाबला होगा।